वंदे श्री गुरु श्री जुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान् विन्तं तं सजीवं शादयितं शावधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज नमो नमो। परम श्रद्धेय गुरुदेव भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी साधु वैष्णव भक्तजनों को जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के साथ साथ हम सब चलते हैं श्रीमद् श्री चैतन्य भागवत में प्रवेश करेंगे। 16 अध्याय 2-3 दिन हो गया मेरा यूट्यूब में डाउनलोड नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ सॉरी। तो आज जो है चलिए हम पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद अजानुलंबितो भुज कनकावादाय त्वयि संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षय विश्वंभरद्विजौबर जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियौ करो करुणावतार नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च साभित्ताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्ण सकुरुन्नै परिच्छिन्नो सदीश्वरै श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दौभातार भजे।
इसी के साथ साथ चलिए हम लोग सभी मिलकर प्रवेश करते हैं जो षोडशोध्याय चैतन्य भागवत के श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का लिपिबद्ध में बीच बाजार में हरिदास ठाकुर को मारने का पश्चात गंगा में फेंक दिया और फुलिया नामक स्थान पे गंगा में जिस तरीके से वो जीवन को उठ करके दोबारा फुलिया नामक स्थान के तरफ चले गए और वहाँ सारे लोगों भक्तों जन से मिले। आज जो हम वर्णना करेंगे जो वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, वो जो लोग पाषंडी है समाज में कई तरह का लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग पाषंडी होते हैं जो कृष्ण नाम के करने से वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो उस पाषंडी लोगों को देख के हमारे हरिदास ठाकुर के थोड़ा दुख हुआ। उस दुख को वृंदावन दास ठाकुर जी आज विवरण कर रहे हैं। तो जो श्रोता सुन रहे हैं, जो भक्त सुन रहे हैं, हम उन सभी से निवेदन करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रचार कीजिए। तो हरिदास जी का जो दुख है उस दुख को विवरण कर रहे हैं। হেন মতে বৈশেন ঠাকুর হরিদাস গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ সবদিকে বিষ্ণু ভক্তি শূন্য সর্বজন উদ্দেশ্য না জানে কেহ কেমন কীর্তন কোথাও নাহিক বিষ্ণু ভক্তির প্রকাশ বৈষ্ণবেরও সবে করে পরিহাস। साफ सुंदर शब्दों में लिखते हैं एकदम स्पष्ट भाषा में कि हरिदास ठाकुर जो देख रहे हैं आज गौरचंद्र अभी तक भक्ति का प्रकाश नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ विष्णु भक्ति का शून्य है, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस है ही नहीं बिल्कुल किसी के पास। यदि कोई कीर्तन भी कर रहा है तो उद्देश्य विहीन। तो आज भी समाज में इस तरीके से चल रहा है। चारों तरफ जो अच्छे बोल सकते हैं उन्हीं के कथा सुनते हैं सब, लेकिन शास्त्र के माध्यम से और गौरांग महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहे गए हैं, आपोनी आचोरी प्रभु सिखाई उन्नोरे। यदि कोई आचरण नहीं करते हैं तो उनसे वो आज बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बने हैं। तो और शास्त्र से कई सारे चीज़ों को तोड़ मोड़ के हम समाज में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं तो यही कहूँगा जो ग्रंथ से हमारे जो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, जथारूप गीता, इन सब ग्रंथों से यदि कोई सारांश अच्छे से पाठ करते हैं तो जरूर सुनिए। लेकिन गौरांग महाप्रभु को वाणी को ये भी ध्यान रखिए, यदि कोई आचरण वैष्णव तत्व का आचरण नहीं करता तो चलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं जो हरिदास ठाकुर जी का दुख है को वो इसीलिए यही दुख है कि जो लोग कीर्तन कर रहे हैं वो उद्देश्य विहीन कीर्तन कर रहे हैं, कहीं पे भी भगवान के भक्ति का प्रकाश नहीं है। और जो लोग कुछ लोग तो वैष्णव को देख के परिहास भी करते हैं। तो ये सारे चीज को देख के
हरिदास ठाकुर जी का दुख है। अपनाया पनी सबे साधुगण मेली, गायन श्री कृष्ण नाम दिया करो ताली, ताहाते ओ दुख गण महाक्रोध करे, पाषंडी पाषंडी मोली बोलो गिया मोरे। आप जब वैष्णव में आपस में मिलते थे तो करताल बजा बजा के कीर्तन करते थे, उसमें भी पाषंडी लोगों का बड़ा प्रॉब्लम होता था। वो लोग क्या बोलते थे, এই বামুনগুলো রাজ্য করিবে কোনাশ, ইহা সেবা হই ইহা সভা হইতে হরে দুর্ভিক্ষ प्रकाश। ये जो ब्राह्मण लोग, ये जो लोग कीर्तन कर रहे हैं, इन लोग के लिए दुनिया नाश हो जाएगा और ये सर्वनाश हो जाएगा। ए बामुनो गुलो सब मागिया खाइते, भावुक कीर्तन करी नाना छल पते, गोसाइर शयन बरिशा 4 मास, इहाते करिया जुआय डाकिते बड़ डाक, निद्रा भंग हইলে ক্ষুদ্র হইল গোসাই, দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইতে দ্বিধা নাই, কেহ বলে যদি ধন্য কিছু মূল্য ঢাড়ে, কেহ বলে যদু ধান্য কিছু মূল্য চড়ে, তবে এগুলারও ধরি কল কিলাই মুখাড়ে। कोई कह रहे हैं यदि किसी नहीं होगा, चास बास मतलब खेती उती नहीं होगा और धान का यदि थोड़ा बहुत भी रेट बढ़ता है तो ये सारे जो ब्राह्मण लोगों को पकड़ पकड़ करके घूसे मारेंगे। ये लोग कीर्तन करते हैं और कुछ करते धरते नहीं है। के हो बोले एकादशी निशी जागरणे, करिबे गोविंद नाम कोरी उच्चारणे। एकादशी का दिन में ये लोग निशी जाएंगे, रात को जागरण करके गोविंद नाम करते हैं। प्रतिदिन उच्चारण करिया की काज, এই रूपे बोलो যত मध्यस्थ समाज। बोले इतना ऊंचा चिल्ला चिल्ला करके कीर्तन करने का क्या जरूरत है। बोला हे मध्यस्थ समाज, आप लोग इसका विचार करो। दुख पाए सुनिया सकल भक्तगण, तथापि ना छाड़े के हो हरि संकीर्तन। दुख तो मिलता है कुछ भक्तों का, लेकिन कोई लोग जो हरि कीर्तन का जिसको रस मिल चुका है वो हरि कीर्तन छोड़ नहीं सकता है। भक्ति जोगे लोकेरो देखिया अनादर, हरिदासो दुख बड़ो पाए नयंतर। भक्ति जोग में देख, ये जो भक्ति जोग है इसको देख करके हरिदास को भी बड़ा दुख हो रहा है और वो अंतर से दुखित हो रहा है। तथापि हरिदास उच्च स्वरी करी, बोले न प्रभुर संकीर्तन मुख भरी। इसका बावजूद भी हरिदास उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं। इहाते अत्यंत दुष्कृत पापी गण, ना पावे सुनीते उच्च हरि संकीर्तन। ये तो हम अभी भी देख लें, थोड़ा सा ऊंचा स्वर में यदि कीर्तन करते हैं तो मैं कई जगह पे कीर्तन कर चुका हूं, तुरंत एकदम शांति धीरे उच्च स्वर से कीर्तन नहीं करना है। और यहाँ पर भी हरिदास ठाकुर भी यही बोल रहे हैं, जो उच्च स्वर कीर्तन के लिए समाज में कितना बाधा होता है। मैं तो कई सारे मंदिरों में भी कीर्तन कर चुका हूँ और मंदिर में जैसे ही उच्च स्वर में कीर्तन करेंगे डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर उच्च स्वर कीर्तन का महिमा भी बता रहे हैं। हरि नदी ग्रामे एक ब्राह्मण दुर्जन, हरिदासे देखी क्रोधे बोले वचन। एक हरि नदी गांव का एक ब्राह्मण ने हरिदास जी को देख करके बड़ा गुस्से से क्रोधे, हरिदासे देखी क्रोधे बोले वचन। क्रोध में बोला, आए हरिदास ये की व्याभेरो तुम्हार, डाकिया जे नाम लह की है तू इहार। बोले हरिदास जरा बताओ, ये भाव जो तुम जो इतना डाकिया मतलब इतना चिल्ला करके जो नाम ले तो इसका
क्या है, अर्थ क्या है? इतना जोर जोर से नाम लेने का क्या जरूरत है? मोने मोने जो पीबाए, मोने मोने जो पीबाए धर्म न, মনে মনে জপিবা এই সেই ধর্ম হয়, ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়। यदि मन मन में जप करोगे तो क्या वो धर्म नहीं होता है? और उच्च स्वर इतना जोर से डाकिया चिल्ला चिल्ला करके जो कान में, कौन शास्त्र में लिखा हुआ है इतना जोर जोर से कीर्तन करने के लिए? कार शिक्षा हरि नामे डाकिया लइते, यही तो पंडित सभा बोल हियाते। ये पंडित का सभा है, ये पंडित का गांव है, ये जरा बताओ, विश्लेषण करो, क्यों इतना चोच? हरिदास बोले नो इहार जत तत्व, তোমার সে জানো হরি নামের মহত্ব, তোমরা সবার মুখে শুনিয়াছে আমি, বলিতেছি বলিবাও যে বা কিছু জানি। इसका तो बहुत बड़ा बड़ा महत्व है, लेकिन मैं क्या बोलूं, मेरी छोटी सी मुंह पे प्रभु जो बोलवाएंगे मैं, और आप लोग जो बोलवाएंगे मैं वही बोलूंगा। उच्च करे लइले सत गुण पुण्य হয়, दोष तो ना कहे शास्त्रे गुण से वर्णय। बोले उच्च स्वरे यदि कीर्तन करते हैं तो मन मन में जप गुण जप जो करते हैं उससे शतगुण पुण्य होता है, और कहीं पे भी किसी जगह पे इसका दोष कहीं नहीं लिखा है। तथा ही उच्च शतगुण भावत, इसीलिए उच्च स्वर हरिनाम ग्रहण करने के लिए शरणादि अपेक्षा शतगुण, यानी कि इसमें और भी विश्लेषण दिया है हरिविलास मैंने ग्रंथों में, जो वृंदावन दास ठाकुर जी इसके टीका की भी किए हैं, उसमें भी लिख रहे हैं। लेकिन मैं अभी चैतन्य भागवत में हूँ, चैतन्य भागवत में ही रहूँगा। बहुत सुंदर सुंदर से टीका किए हैं, उच्च स्वर से कीर्तन करें। मतलब ये पृथ्वी ते आछे जो तो कीट पतंग पशु पक्षी ये लोग बोल नहीं सकता, लेकिन आप यदि जोर जोर से कीर्तन करते हैं वो सुन सकता है, और वो सुनने से ये उद्धार हो जाता है। विप्र बोले उच्च नाम करिले उच्चार, शतगुण पुण्य फल की है तू इहार। विप्र मतलब वो ब्राह्मण बोले क्या शतगुण फल होता है, इसके जरा विश्लेषण करो। हरिदास बोले न सुनो महाशय, जे तत्व इहार वेद भागवते कय, सर्वशास्त्रे स्फुरे हरि दासेर मुखे, লাগিলা করিতে व्याख्या कृष्ण नंद सुने। सुंदर से हरिदास जी व्याख्या करने लगे वेद भागवत का सारे श्लोक। सुनो विप्र संकृति सुनिले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाय वैकुंठ धाम। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि ये लोग भी सुनता है कि कीट पशु पक्षी ये लोग बोल नहीं सकते हैं, यदि ये लोग भी सुनते हैं तो वो भी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तथा ही एक भागवत में श्लोक भी है, यन्नम गृहन्न खीलान श्रोतिनात्मा नामे शब्दं पुनाति किं भूयन्तस्य
स्पिष्टं पदाहिते। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वो अपने को साथ श्रवणकारी को, जो सुनते हैं उसको भी पवित्र करते हैं, और उनका सद्य पुनाति किम भूयंतस्य स्पष्ट पादाहित, अर्थात जिनको श्रवणकारी जो है, श्रवण करवाते हैं, उनको भी पवित्र करते हैं। इसका मतलब भगवान के पदोदय का स्पर्श करने के जैसे फल होता है, उस तरीके से मंगलमय इस श्लोक का तात्पर्य यही है। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, শুনিলে ও হরি নাম তারা সব তরে, জপিলে কৃষ্ণ নাম আপনে সে তরে, অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে, জপিলে কৃষ্ণ নাম আপন সে তরে, উচ্চ সংকীর্তন पर उपकार करे। उच्च संकीर्तन से परो उपकार करते हैं। इसीलिए ये श्लोक भी मेरा बार बार याद आता है। भारत भूमिते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार, यही परोपकार है। जो पीले श्री कृष्ण नाम आपन से तारे, उच्च संकीर्तन परे उपकार करे, अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, शतगुण फल হয় सर्वशास्त्र बोले। तथापि नारदीय प्रहलाद वाक्य में कहते हैं, जपोत हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिका, आत्मनांच पुनातुर्चै जापन श्रोतनो पुनाति च। जो हरिनाम के जप करते हैं वो उससे उच्च स्वर कीर्तनकारी व्यक्ति सतगुण श्रेष्ठ है। ये युक्तिपूर्ण है, क्योंकि जप करता केवल अपने को पवित्र करते हैं, किंतु उच्च स्वर हरिनाम करने से व्यक्ति खुद को तथा श्रवणकारी को, दोनों को पवित्र करते हैं। ये तथा ही श्री नारदीय प्रहलाद वाक्य में स्पष्ट रूप से इस श्लोक में लिखते हैं, जपो तो हरिनामानि स्थाने शतगुण अधिका, आत्मनंच पुनातुच्च जापन श्रोतेनु पुनोति च। जप कर्ता हईते उच्च संकीर्तनकारी, शतगुण अधिक से पुराणेते धरी, सुनो विप्र मन दिया इहार कारण, जपिया पनारे सबे करय पोषण। सुनो विप्र, हे ब्राह्मण, मैं विश्लेषण किया, आप भगवान के नाम जप करो या कीर्तन करो, जो उच्च कोरी कोरी
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্তন, যন্ত্র মাত্র শুনিয়ায় পায়ে বিমোচন। জিভাও পাইয়া নর বিনা সর্বপানি, না পারে বলিতে कृष्ण नाम हेन ध्वनि। अले उच्च करे संकीर्तन करने से सभी प्राणी का जीव दिया है, लेकिन वो लोग इस नाम को नहीं बोल सकते हैं। व्यर्थ जन्म इहार स्तरे जहा होइते, देखी केन दोष से कर्म करीते। इस व्यर्थ जन्म को निस्तर जाने मत दो, कोनो दस किसी का दोष मत पकड़ो। के हो अपनारे मात्र करय पोषण, के हो बा पोषण करे सहस्र जन। दुईते के बड़ भावी बुझ अपने, এই অভিপ্রায় सुन उच्च संकीर्तने। बोले कोई आपको पोषण करता है और कोई सहस्र लोग को पोषण करता है, तो इनमें से कौन बड़ा है? और कोई केवल मात्र, यहां पर स्पष्ट बोले के हो अपनारे मात्र करय पोषण, के हो बा पोषण करे सहस्र जन। सहस्र अर्बुद अर्बुद प्राणी आपको पोषण करने के लिए, आपको लेकिन ये जंतु जानवर को लोग कौन पोषण करते हैं? ये भी तो खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सहस्र प्राण को जो पोषण करते हैं, उनमें से कौन कौन बड़े हैं बताइए? दुएते के बड़ भावी बुझो अपने, এই অভিপ্রায় सुनो उच्च संकीर्तन। সেই বিপ্র শুনি হরি দাসের কথন, বলিতে লাগিল ক্রোধে महादुर्वचन। इतना गुस्सा आ गया, इतना जुक्ति देख करके, इतना शास्त्र ज्ञान देख करके वो दुर्वचन बोलने लगा, वो वचन को अपना अशुद्धि करने लगा। दर्शन करता हबे हईल हरि दश, दर्शन करता एबे हईल हरि दश। काले काले वेद पथ হয় দেখি নাশ, যুগ শেষে শূদ্র বেদে করিবে ব্যাখ্যানে। এখনই তাহাই দেখি শেষে আর কেনে। अब दर्शन करता उनके बात सुन करके जो क्रोधित होके दुर्वचन कहने लगे, हरिदास निष्ठ हो गए और क्या बोलते हैं, इस काल में वेद पथ सारा नाश हो जाएगा और इस युग का अंत में जो शूद्र वेद पाठ करेंगे, यहां यहीं से स्पष्ट लग रहा है। এই রূপে আপনারে প্রকট করিয়া, ঘরে ঘরে ভালো ভোগ খাইস বুলিয়া। आप जो बोल रहे हैं क्रोधित होकर के, वो विप्र, वो ब्राह्मण, वो इस तरीके से उनको हरिदास जी को बोल रहे हैं कि
तुम तो बड़ा पंडित हो गए हैं, तुम्हारा से वेद सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद पंडित हैं, और ये कलियुग का लग रहा अंत होने वाला है कि शूद्र से आज वेद सुनना पड़ रहा है, और खुद को प्रकटित मान करके घर घर में जा करके कीर्तन करता है और अच्छी तरीके से भोजन पाता है। जे बक्का कोरीली तुई ए जो दीना लागे, तबे तोर नाको कानो काटी तोर आगे। यदि इस व्याख्या स्पष्टफुटित नहीं होता तो तेरा नाक और कान दोनों चीज काट दूंगा, ये ब्राह्मण ने बोला। শুনি বিপ্রথমের বচন হরিদাস, হরি বলে ঈশত হইল কিছু হাস। हरिदास सुन करके हंस दिए थोड़ा सा। পতুত্তরে আরো কিছু তারে না করিয়া, চলিলেন উচ্চ করি कीर्तन गाइया। कुछ उत्तर नहीं देखा दिया, अपने मुंह बंद करके और जोर जोर से हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते बोलते चले गए। जेबा पापी सभासद सेई पापी मोती, उचित उत्तर किछु ना करिल इति। ए सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, এই সব লোক জম যাতনার পাত্র। কলি যুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে, জন্মিবে সুজনের हिंसा करिबारे। कली युग के में ये कह रहे हैं हर घर में एक राक्षस पैदा होगा जो भक्त को हमेशा कुछ सूजन देगा। उनको जन्मिबे सुजनेर हिंसा करिबारे, भक्त को हमेशा दुख पहुंचाएगा। कलियुग में विप्र का घर में, ब्राह्मणों का घर में ऐसा राक्षस पैदा होगा। ये तथा ही 12 पुराण में एक सुंदर सा श्लोक भी लिखते हैं। राक्षसा कालीमश्रित जायन्ते ब्रह्मायोनिषु, उत्पन्न ब्रह्मण कुले बधन्ते श्रोत्रियान कीशान। राक्षसा कलिमश्रित जायन्ते ब्रह्मण योनिषे, उत्पन्न ब्रह्मणा कुले व्याधन्ते स्त्रियान कीशान। अर्थात राक्षसगण कलियुग में ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करेंगे। इस तरीके से जन्म ग्रहण करने से हरिभजनकारी भक्त लोगों का उत्पीड़न करेंगे, वो कष्ट देंगे। जो हरिभक्त हरिभजन करते हैं उनको कष्ट देंगे। एई सब विप्रेर स्पर्श कथा, एसब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार, धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिबार। तथापि एक पद्म पुराण में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। किमते बहुनक्तेन ब्रह्मणा जे हवैष्णवा, तेषां संभाषणं स्पर्श प्रमादेनापि वर्जयत्। किमत्र बहु
बहुनक्तर ब्राह्मणा जे ह वैष्णवा। इस विषय में अधिक बोलने का प्रयोजन नहीं है। जो समस्त ब्राह्मण अवैष्णव भूल क्रम में भी भगवान के स्तोत्र आदि नहीं करते हैं, उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का यही दूसरा श्लोक में और लिखते हैं, शापाकीमव निक्षेत्र लोक विप्राम वैष्णवम वैष्णवो वर्णवहज्जयपि पुनाति भुवन त्रयोम। जगत में कुकुर भोजी चंडाल न्याय अवैष्णव ब्राह्मण को दर्शन कर, अवैष्णव ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, जो यदि वो वैष्णव तत्व पालन नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं है। यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो खाने पीने में ही कुकुर भजी चंडाल न्याय जो अवैष्णव ब्राह्मण को दर्शन करना भी उचित नहीं है। वैष्णव वर्णाश्रम ऊर्ध, अर्थात जो कोई भी वर्ण आश्रम अवस्थान करता है, वो त्रिभुवन को पवित्र कर सकते हैं। ब्राह्मण होइया यदि अवैष्णव হয়, तबे तारो आलापे हो पुण्य जायो क्षय। यदि ब्राह्मण हो करके अवैष्णव है तो उसके साथ आलाप करते हैं, परिचय करते हैं, तो आपको पुण्य खत्म हो जाता है। से विप्रधामेर कत दिवस থাকিয়া বসন্তে নাসিকা তারে পড়িল খসিয়া। হরিদাস ঠাকুরের বলিলে যেন কৃষ্ণ তাহার শাস্তি করিলেন তেন। বিষয়তে মগ্ন জগৎ দেখি হরিদাস, दुखे कृष्ण कृष्ण बोली छाड़े नो निश्वास। बड़ा कष्ट के साथ जोर जोर से सांस लेने लगे और कृष्णा कृष्णा करके रोने लगे कि ये क्या सुन रहा हूं, क्या आ गया जगत में। आप हरिदास ठाकुर नवद्वीप वहां छोड़ करके नवद्वीप में आ रहे हैं। কতদিন বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি, আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ পুরী। হরিদাস দেখিয়া সকল ভক্তগণ, হইলেন অতিশয় পরানন্দ মন। আচার্য গোসায় হরিদাসে পাইয়া, রাখিলেন প্রাণ হইতে অধিক করিয়া। সর্ববৈষ্ণবের প্রতি হরিদাস প্রীতি, সর্ববৈষ্ণবের প্রতি हरिदास प्रति हरिदास करें सबार भक्ति होती। अब नवद्वीप में हरिदास जी को आगे कुछ वैष्णव को दर्शन करने के लिए, और यहाँ आचार्य यानी अद्वैत गोसाई, आचार्य गोसाई हरिदास को देख करके बड़ा प्रफुल्लित आनंदित हो गए और आनंदित हो करके आलिंगन करके हरिदास को बड़ा भक्ति सम्मान जनाया। पाषंडी सकली যত দেয় বাক্য জ্বালা, অন্য হনে সবে তাহা কহিতে লাগিলা। গীতা ভাগবত লয় সর্বভক্তগণ, অন্য হনে বিচার থাকেন সর্বগণ। কে সে জন পড়ায় শুনে, সে জন পড়ায় শুনায় এসব আখ্যান। তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র জান, বৃন্দাবন দশ তুচ্ছ পদ যুগ গান। इति
श्री चैतन्य भागवत आदि खंड हरिदास महिमा का वर्णन षोडश अध्याय का समाप्त होता है। इसी के साथ साथ मैं भी आप सभी से अपना वचनों का विराम दूंगा और मैं यही कहूँगा, मुझे यथासाध्य चैतन्य भागवत हमारा अगला अध्याय है सप्तदश अध्याय यानी कि 17 अध्याय, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु गया जा रहे हैं, तो वहाँ पर का लीला हम वर्णन करेंगे। यथारूप हमारा चैतन्य भागवत में जो जो शब्द इसमें लिखा हुआ, एक एक शब्द को आपके सामने पकड़ रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो खाली आप लोगों का वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अपने विराम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।